गाइस देखिए, ये मेरी चाची है, इनसे मिलिए। ये गाइस देखो, ये गुस्सा हो गई है, गाइस भाग गई है। और ये अपनी मामी के संग खेल रहा है। इनको देखो, ये फोन चला रही हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि मैं पहले व्लॉग में आपको बता चुकी हूँ कि मैं कानपुर पहुँच गई थी और कानपुर आई थी मैं अपनी सिस्टर की एंगेजमेंट में। तो वही वाला दिन है ये एंगेजमेंट वाला। हम लोग एक दिन पहले आ चुके थे यहाँ पर। और मम्मी ये फ़ोन चला रही हैं। इनको है ना सबसे मज़ा आता है मुझे छेड़ने में। बस इनसे ये कह दो बहुत फ़ोन चलाती हूँ, बहुत वीडियोस देखती हूँ, तो कहती हैं मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हैं, क्योंकि हम सब लोग पूरे दिन फ़ोन देखते हैं। तो ये इनसे जब कहो तो बहुत गुस्सा हो जाती हैं। ये चाची थी, मुझसे पता नहीं क्या बोल रही थी, मैं समझ नहीं पाई थी। और ये कह रही थी चलो चलो बाहर चलो, किसी काम के लिए बोल रही थी, मैं समझ नहीं पाई थी। तो सबने नहाना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले बच्चों को नहलाने का टाइम था, बच्चों को रेडी करने का टाइम था कि बच्चों को पहले नहला दो, फ्री कर दो, फिर हम लोग आराम से खाना पीना खा के नहा लेंगे और नहाने के बाद तैयार हो जाएंगे। वायु को भी मैंने रेडी कर दिया था, वो सो रहा था। और ये भाभी बैठी थी यहाँ, सब लोग बातें कर रहे थे। चाची लेटी हुई थी, आराम कर रही थी, बहुत थक गई थी, काम करवा रही थी भाई। उनकी भतीजी की एंगेजमेंट है तो वो काम में लगी हुई थी। ये सिस्टर बैठी हुई है और बेटू कुछ अपने फूफा जी से बातें कर रही है। और ये सब पता नहीं क्या मजे मस्ती चल रही थी, बातें चल रही थी। और यहाँ पर मैं और भाभी सिर्फ ये बातें कर रहे थे कि तुम तैयार हो जाओ पहले, मैं तैयार हो जाऊँ, जल्दी जल्दी तैयार होने चल रहे हैं, सब लोग तैयार हो जाएंगे उसके बाद तैयार हो गए क्या। मतलब हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पाए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ही लोग तैयार होकर बैठ जाएं। थोड़ा अजीब लगता है ना कि सब लोग ऐसे ही बैठे, हम लोग पहले ही तैयार होकर बैठ जाएं। तो इसलिए हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कोई तो पहले तैयार होने चला जाए, उसके बाद हम लोग तैयार हो। और ये देखो दोनों लोग खेल रही हैं, मेरी सिस्टर की बेटी है और ये मेरे भैया की बेटी है। पहले डिसाइड ये हुआ कि हम लोग पहले खाना खाएंगे छत पे जाके, उसके बाद हम लोग है ना बच्चों को रेडी करेंगे। बच्चों को रेडी करने के बाद फिर हम लोग रेडी होंगे। ऐसा है ना, बच्चे रेडी हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है। और देखो ये बिंदी लगा के घूम रही है। वायु तो छोटा है तो उसे जैसे लिटा दो वैसे ही लेटा है। वो रेडी होके लेटा था और ये दोनों है ना इनके साथ खेल रही हैं, बातें कर रही हैं, पता नहीं क्या क्या। और ये डांस करके दिखाई थी, कहीं चुटकी बजा के दिखाई थी, शैतानी कर रही थी। बेटू अपने घर में सबसे बड़ी है, फिर पीहू है, उसके बाद वायु है। वायु सब दोनों बहनों में छोटा है, अभी सबसे छोटा है। उसकी दो दो बड़ी सिस्टर्स हैं। और ये कुछ खेल रही है अपने मौसा जी से, कुछ पता नहीं क्या खेल रही थी, मुझे आइडिया नहीं है, कुछ खेल रही थी, बस इतना पता है मुझे। और ये जो भैया हैं इन्हीं के घर पर, मतलब इन्हीं की बड़ी सिस्टर जो है ना उनकी एंगेजमेंट है। और आप लोग प्लीज पीछे के शोर को इग्नोर कीजिएगा। वायु बहुत शैतानी कर रहा है, उसको लग रहा है मैं उससे बातें कर रही हूँ, बहुत शैतानी कर रहा है वो, बातें करने की कोशिश कर रहा है कि मम्मा मुझसे। यहाँ मम्मी मुझसे ये कह रही है कि बैठी क्यों हो, नहा लो, तैयार हो जाओ अब, या खाना खाया हो। तो मैंने कहा खाना खाने जा रही हूँ, रुको। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, तैयार बाद में होना, पहले खाना खाया हो उसके बाद तैयार होना। तो भाभी भी बोल रही हैं ये तैयार होने जा ही नहीं रही। और इन लोग की कुछ और भी बातें चल रही हैं घर की, मुझे नहीं पता क्या बातें हो रही थी, मैं तो वीडियो शूट करने में बिजी थी। और बच्चों पे ध्यान था मेरा, क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या खेल रहे हैं। अच्छा लगता है बच्चे खेलते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। और ये अपने ऑलवेज कहीं भी जाते हैं ना बस फ़ोन में ही लगे रहते, फ़ोन में ही लगे रहते हैं। और ये भैया बोल रहे थे कि जल्दी से खाना खा लो, चल के ऊपर खाना बन रहा है, तैयार हो गया है, धीमे धीमे सब लोग पहुँचो ऊपर और खाना खाओ। थर्ड फ्लोर पे खाना बन रहा था, हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे। और सबसे नीचे और भी लोग थे, वो रह रहे थे। तो हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे। अब हम लोग ऊपर पहुँचे, खाना खाने के लिए जा रहे थे। और फिर से मुझे इन सीढ़ियों पर चढ़ने में बहुत डर लग रहा था। ये खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ थी, चाची खड़ी हैं, पता नहीं किससे क्या बातें कर रही हैं।
आई डोंट नो। तो वही हम लोग ऊपर छत पर जा रहे थे, और यार यहाँ की सीढ़ियाँ ना बहुत ख़तरनाक लगती हैं मुझे, क्योंकि ना ये खड़ी खड़ी सी सीढ़ियाँ एकदम से, मतलब ऊंची ऊंची सी सीढ़ियाँ थी। मैं बहुत संभल संभल के चल रही थी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत आराम आराम से चल रही थी। कहीं ऐसा ना हो मेरे पैर फिसल जाए या मैं गिर विर जाऊँ तो बस हो जाए, ये हो जाएगा कि मतलब आए किस लिए थे और क्या हो गए या, है ना। तो इसलिए मैं छत पर पहुँच गई थी, और मैं चुपके से सबको देख रही थी क्या हो रहा है। और ये देखो कहाँ जा रही है बाल्टी लेके, पता नहीं। और ये कही थी मार्केट जा रही हूँ मैं। ये खाना खा रहे हैं हम लोग, मैं और भाभी रह गए थे खाना खाने के लिए, तो हम लोग खाना खा रहे हैं। और मम्मी कह रही हैं जल्दी जल्दी खाना खा लो और फिर नहा लो जाके। तो हमने कहा ठीक है। ये सब लोग खाना बना रहे हैं, जितने मामा मामी मौसी जो भी लोग हैं वो लोग खाना बना रहे हैं। ये पता नहीं क्या देख रही है, मुझे नहीं पता। और भाभी खाना खा रही हैं, मैं भी खाना खा रही हूँ। और जैसे ही खाना खा के मैं नीचे आई, मैंने देखा वायु तो जग गया है और सभी के साथ खेल रहा है। वैसे ना वायु रोता नहीं है कि मुझे किसने ले लिया, मेरी मम्मा कहाँ है। बच्चे उठते ही मांगते ना मम्मा, मम्मा नहीं दिख रही हैं। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, वो सबके साथ खेल लेता है। इस चीज़ में अच्छा है। ये देखो बच्चे फ़ोन चला रहे हैं, ये सो के उठ भी गए, खाना खा के सो भी लिए, सो के उठ भी गए। मैंने कहा आंखें तो खोलो, कहाँ नींद में बैठे हुए हो। तो जब तक ये गाना बजाना हो रहा था, हम लोग है ना ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए और मौके पे चौका मार दिया, गेट बंद करके। मतलब कोई भी नहीं था, खाली था वो वाला कमरा। हमने गेट बंद कर लिया और हम लोग तैयार हो गए वहाँ पर जाके। तो ये देखिए हम सब लोग निकल चुके हैं। बोला था कि ई रिक्शा यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया था। तो हम लोग, मम्मी से बोल रही थी मम्मी थोड़ा हंसा तो करो। मम्मी बोल रही अरे ठीक है। और ये देखो पीहू, पीहू देख रही है मौसी क्या कर रही है मेरी। और ये पता नहीं क्यों इसका हाथ है ना इसकी ज्वेलरी पर है, शायद पहनना चाहती है। स्माइल कर दिया उसने एकदम से। और ये देखो वायु हमारा रेडी हो चुका है। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग निकल चुके थे, घर में ताला वाला लगा दिया था। तो भाभी पता नहीं कुछ कह रही थी और भाभी ने इसको ले लिया। भाभी मुझे धक्का मार रही थी, कही थी तुम्हारी वीडियो बिगड़वाते हैं, रुको अभी बड़ी आराम से चल रही हो। मैंने लहंगा पहन रखा है, मैंने भाई को कैरी कर रखा है, तुम आराम से चल रही हो ये फ़ोन पकड़ के। मैंने कहा नहीं नहीं थोड़ा पकड़ लो, हम लोग मेरा ब्लॉग शूट हो जाने दो। तो ये ना भाभी के पास आराम से भाभी की गोदी में जा रहा था। फिर हमारे ई रिक्शा हमें आके मिल गया, फिर हम लोग निकल पड़े। ज़्यादा दूर नहीं था, जहाँ पर इंगेजमेंट थी वो ज़्यादा दूर नहीं था। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसे में ई रिक्शा में बैठ के घूम रहे थे हम लोग कानपुर की गलियों में, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। तो इनफैक्ट ज़्यादा मज़ा इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं पहली बार से यहाँ पर आई हूँ ना। और यह पता नहीं किस सोच में, किस चिंतन में बैठी हुई है मुझे नहीं पता है। बस शांत से बैठे, मतलब ये सो के उठी थी, अभी सो के उठी थी। तो बच्चे होते हैं ना सो के उठते हैं तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हो जाते हैं शांत शांत से। और ये देखिए भाभी की गोदी में आराम से बैठा हुआ है, सो नहीं रहा है, आराम से बैठा है। ये भी आनंद ले रहा है, इसे हवा लग रही है ठंडी ठंडी से, मज़ा आ रहा है। कैप नहीं लगाता है, ये बहुत शैतान है लड़का सच्ची में। अगर कैप लगा दो ना तो ये ना सोएगा ना जाग, मतलब बहुत परेशान कर लेगा। और ये यहाँ अंदर हम लोग आ गए थे, ये वाला वेन्यू था। यहाँ पर सब कुछ डेकोरेशन आप लोग देख रहे हैं, सब लोग तैयारियां हो चुकी हैं और वो लोग भी आ चुके थे। और मैं सबसे पहले कॉफ़ी पीने जा रही थी। तो बेटू बोली बुआ अकेले अकेले क्या पी रही हो। मैंने कहा कॉफ़ी बेटा पियोगी। देखो तो फिर ये कितनी लिपस्टिक वगैरह लगा के फिंगर्स खा रही है। तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी पी रही थी, अच्छी मतलब सबसे पहले मैंने कॉफ़ी पी आके। उसके बाद देखिए इतने सारे लोग यहाँ पर आ चुके थे, मुझे अपना दिन याद आ रहा था। सही सच्ची में ना बहुत नर्वसनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा एकदम हम लोग ना हॉपलेस हो जाते हैं। थोड़ा घबराहट होती है जब इंगेजमेंट वगैरह कोई हमारा रिचुअल्स चलते हैं, तो बहुत घबराहट हो जाती है। फिर मैं सबसे पहले ऊपर आई, सब लोगों ने नाश्ता करा ऊपर, तो हम लोग ना सबसे पहले आए। मैंने सबसे पहले गोलगप्पे खाए, अपना मुंह का टेस्ट सही किया। फिर ये मैंने नूडल्स लिए, और है ना मम्मी से बोली नूडल्स खाओगी। मम्मी मेरी कभी भी नहीं खाती, इसलिए मैं जानबूझ के गई थी। और इतनी सारी मेरे लिए अकेले नहीं थी, मेरे हस्बैंड के लिए भी थी। मैंने सिर्फ 1 या 2 बाइट लिए थे बस। और भाभी पता नहीं क्या खा रही थी, कुछ खा रही थी। मैंने कहा भाभी आपको शूट करती हूँ। भाभी कहती अच्छा बताती हूँ अभी तक। और ये दोनों है ना देवर भाभी पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। ये मेरे चाचू हैं हमसे छोटे वाले, ये दोनों लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं।
और मैं इनको शूट कर रही थी, इनको अचानक देख के ना हंसी आ गई। वायु शांत हो जाओ, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो भाई? उससे ऐसा लग रहा है कि मैं उससे बातें कर रही हूँ, और ये देखो पता नहीं कहाँ बिजी हैं भाई। आजकल के लड़के भी ना फ़ोन में ज़्यादा ही बिजी हो जाते हैं। और ये भाभी को है ना, समझ रहे हो ना, समझ लो कहाँ बिजी रहते हैं। और ये भाभी को है ना, ये क्या था, आलू टिक्की थी आई थिंक, हाँ आलू टिक्की थी। वही मैंने एक भाभी को बनवा के दी और एक मैं खा रही हूँ। मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ, पर ना मेरी आलू टिक्की में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। पता है क्या? क्या ना, इसमें ना उन्होंने मीठी वाली चटनी डाल दी थी। मैं कभी भी नहीं खाती हूँ मीठी वाली चटनी, लोग डाल के खाते हैं लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। और ये क्या खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं, ये लोग बातें कर रहे हैं। ये सास और बहू दोनों की जोड़ी, ये पता नहीं क्या बातें कर रही है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। अब आप लोग कहोगे तुम्हें पता क्या है, मुझे कुछ नहीं पता है। बस मुझे इतना पता है कि मेरा फोकस सारा मेरे व्लॉग पे था, व्लॉग शूट करने पे था। ये पकौड़ा रखे हुए थे, यही मैं उठा उठा के एक एक रख लिया मैंने। मुझे समझ नहीं आता ये पकौड़ा किसका है किसका नहीं, बस मैंने उठा लिया। जो भी अच्छा लगेगा वो मैं खा लूँगी। ये ढोकला था, और ढोकले के साथ ये हरी मिर्च, ये तो बहुत ही मस्त है ना। यही वाली एक मैंने उठाई, वो छोटी थी, ये बड़ी वाली है, मैंने बड़ी ली है। मैं स्पाइसी ज़्यादा खाती हूँ ना, तो मैं भी घुस गई बीच में। क्या बातें हो रही हैं, मैं भी देखूँ जाके, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था सीरियसली। और यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो गया था, बहुत लेट शुरू हुआ था। दोपहर का फंक्शन था, और सीरियसली पता है 10:30 बजे रात में शायद से स्टार्ट हो पाया था। और प्रोग्राम कहा गया था सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा, और शाम के 10 बजे शुरू हुआ है। यही बात सोच सोच के मुझे बहुत हंसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। पर ऐसा हो जाता है, क्योंकि अचानक उन लोगों ने बोला कि शाम का प्रोग्राम रखो, तो फिर शाम को हो गया स्टार्ट। तो 6 बजे से फंक्शन शुरू हो गया था, लेकिन धीरे धीरे बहुत चीज़ें हो जाती है ना, तो वो लेट हो ही जाता है, चाहे आप कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो। तो वही ये 10 बजे के लगभग ये सब शुरू हुआ। और ये ब्राइड है, ये ग्रूम है, और ये दोनों ही ना, ये अच्छी चीज़ है, ये दोनों ही जॉब करते हैं, दोनों ही पुलिस में हैं। तो सही है दोनों लोग का। तो ये लोग है ना बीच में आके सारा ही, मतलब जितना नर्वस पहले से ही लोग होते हैं ना, और ज़्यादा कर देते हैं। ऐसे पकड़ो, ऐसे हाथ करो, ऐसे करो, ऐसा ऐसा वैसा। वायु प्लीज़ शांत हो जाओ भाई। वायु ही व्लॉग को एडिट करेगा आई थिंक, मुझे नहीं बोलने देगा। इतना बोल रहा है, उसे ही लग रहा है कि मैं उससे बात कर रही हूँ। बापू मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं मासी का व्लॉग एडिट कर रही हूँ, प्लीज़ शांत हो जाओ। तो यही रिचुअल्स चल रहे थे, ये एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ये कपल बहुत सीरियसली बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों एक साथ के लिए, मेड फॉर ईच अदर हैं ये लोग। बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे, मुझे बहुत खुशी हो रही थी इन लोग को देख के। ऐसा होता है कभी कभी कोई कोई कपल ऐसे होते हैं जो ठीक, हाँ ठीक लग रहे हैं, पर ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे साथ में। तो वही चल रहे हैं, और ये बहुत नर्वस हो रही थी। नेक्स्ट डे मुझसे कही थी दीदी मैं बहुत नर्वस थी। मैंने कहा सब नर्वस होते बेटा, तुम ही अकेली नर्वस नहीं हो, सभी लोग नर्वस होते हैं। दोनों लोग के फेस पे आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, थोड़ी बहुत नर्वसनेस है। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, किस किस के साथ नहीं होता ये बताओ? सभी के साथ होता है, नर्वसनेस तो होती है। इतना प्रीशियस मोमेंट होता है, ये तो होना ही होता है ऐसा। अब ये है ना, अब बारी है हमारे दूल्हे राजा की। जो पहले ही क्यों डाल रहे हो भाई, रुक जाओ, पहना लेने दो, पहना लेने दो, उसके बाद डालना, उसके बाद फूल बरसाना, अभी रुक जाओ। और ये देखिए रिंग सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है। अब दोनों, अब ये लोग फिर आएंगे, पता है फिर आएंगे, मैंने कट आउट कर दिया है इसीलिए। ये लोग फिर आए थे, काफ़ी ज़्यादा बहुत परेशान होते हैं। इतना है ना सेरेमनी में, आदमी है ना घबराता नहीं जितना है ना। ये देखिए, ये इन लोग की बातें चल ही रही हैं, ये पीछे देखिए पोज दे रहे हैं, और इन लोग की पता नहीं क्या बातें चल रही हैं। बहुत ज़्यादा भाभी भी आगे हो गए कि लोग शूट कर लो, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। हमारे भाभी बहुत मस्ती में आ रहे थे वहाँ पर, बहुत बड़ा मज़ा आया। और ये घूम रही हैं सिर्फ पीहू के पीछे पीछे। इसकी जो बेटी है उसका नाम पीहू है, उन्हीं के पीछे पीछे भाग रही हैं। ये इतनी शैतानी ही करते हैं बच्चे, तो ये भाग रही है। और बेटू देखो साड़ी में घूम रही है, देखो भाभी ने इसको साड़ी पहनाई है, लेकिन इसका चलने का जो स्टाइल है ना, अब मुझे पता नहीं था ये मेरे साथ ऊपर आ गई। इन्होंने देख लिया था, मैंने नहीं देख पाया था। वायु अपनी मासी की गोदी में बैठ के आए, और मुझे पता नहीं था, ये सडनली, मैंने कहा बीच में आ जाओ बेटा, सडनली आ गई थी। मुझे पता नहीं था कि बेटू भी हमारे साथ आ गई है ऊपर, मैंने ध्यान नहीं दिया था। और ये देखिए इन लोगों का फिर बहुत सारा फोटो सेशन हुआ। वायु देखो कितने आराम से बैठा हुआ, कितने आराम से बैठा है, और बेटू भी बैठ गई है अपने अपने
फूफा जी, हाँ फूफा जी हुए उनके, फूफा जी के पास। और ये फिर इन लोग का डांस स्टार्ट हो गया। बहुत देर तक डांस चला था। मैंने तो एक छोटी सी क्लिप दिखा रही हूँ आप लोग को, बहुत बहुत ज़्यादा। डांस खत्म होने के बाद हम लोग पहुँचे घर। घर पहुँचने के बाद बहुत सारी बातें करके मैंने चेंज वेंज करके मैं गई सो। और अब इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।